श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान। आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको बुलाऊं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। मुनि अगस्तिकर शीश सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि आवा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराय, मोसे सठ पर करियै दाय। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलियै निज सेवक की नाय। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाय, भगति विरति न ज्ञान मन माय। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होई असफल आज मम लोच, देखी बदन पंकज भव मोच। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। देशी और विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा। कबहू कफिरी पाछे पुनि जाय, कबहू क नृत्य करई गुण गाय। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीर, प्रगटे हृदय हरन भवबीर। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीस पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। सुमन मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धाम। पर उलकट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाए, परम प्रीति राखे उर लाए। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुई जनु भेंट तमाला। राम बदन विलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माज लिखि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। कै मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, आस्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पानी चाक्षर कटितु नीरम, नौमि निरंतर शीर
रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निश्चर करि वरुत मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, समन सुकर कश तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। निर्गुल सगुन विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम। अमलम अखिलम अन्वद्यम पारम, नौमि राम भंजन मही भारम। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। अधर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, सततम समतनोतु मम राम। यद्यपि विरज व्यापक विनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। यद्यपि अनुज श्री सहित खरारी, वस्तु मनसि मन कानन चारि। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर्यामी। जो कौशलपति राजीव नयन, करहु सो राम हृदय मम ऐना। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाय, भौरि हरषि मुनि वर उर लाय। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, समझिन परहि झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भक्ति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। प्रभु जो दीन सवर में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गयन इगंदु, बसु सदा निह काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवु दशरथ अजिर विहार। एवमस्तु करि रमा निवास, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाय, भय मोहि ऐ आश्रम आय। अब प्रभु संग जाओ गुर पाय, तुम कह नाथ निहोरा नाहि। देखि कृपा निधि मुनि चतुराय, लिए संग विहसे दो भाई। पंथ कहत निज भक्ति अनोपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुति छन गुर पहि गय, करि दंडवत कहत अस भयउ। नाथ कौशलाधीश कुमार, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदे, निसि दिन देव जपत हऊँ जे। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि विलोकि लोचन जल छाय। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाय। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आने। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जय लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब विलोकि सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत। मानव निकर चकोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु दशरथ अजिर विहारी। तब रघुवीर कहा मुनि पाय, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जाने जे कारण आय, ताते तात ने कही समझाय।
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोय, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। प्रभु मुस्काने सुनी प्रभु बान, पूछे नाथ मोहि का जान। तुमरे भजन प्रभाव अगारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जाने आन। ते फल भक्षक कठिन कराल, तव मैं डरत सदा सो काल। ते तुम सकल लोकपति साय, पूछे मोहि मनुज की नाय। यह वर मांगेऊ कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भक्ति विरति सतसंग, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। जदपि ब्रह्म अखंड अनंत, अनुभव गम्य भजै जय संता। तब अस तव रूप बखानऊ जान, फिरि सगुन ब्रह्म रतिमान। संतत दासन देहु बढ़ाय, ताते मोहि पूछे रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तेई नाव। दंडक वन पुनीत प्रभु कर, उग्र साप मुनिवर कर हर। बास करऊँ तै रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाय, तुरतई पंचवटी निराय। गीधराज से भेंट बही, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। जब ते राम कीन तै बासा, सुखी भये मुनि भीति त्रास। वीरवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाय। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लय। सोवन वर्णि न सकहि राज, जहाँ प्रकट रघुवीर विराज। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल छीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाय। मोहि समझाए कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण तव सेवा। कहूँ ज्ञान विरग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करऊँ जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार। थोरे मैं सब कहूँ बुझाय, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जय बस कीने जीव निकाया। गोचर जय लगी मन जाय, सो सब माया जानेऊ भाई। तेई कर भेद सुनौ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूप। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जय एक नाय, देख ब्रह्म समान सब बाही। कह तात सो परम विराग, तीन सम सिद्धि तीन गुण त्याग। माया ईसन आप के, जान कही सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व, माया प्रेरक शिव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार।
धर्म ते वेति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान जाते बेगिदरऊ में भाई सो मम भक्ति भगत सुखदाई सो सुतंत्र अवलंबन आन ते अधीन ज्ञान विज्ञान भक्ति तात अनुपम सुख मोला मिले जो संत होए अनुकूला भक्ति की साधन कहूँ बखान सुगम पंथ मोहि पावई प्राण प्रथम वे प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाय मम लीला रति अति मन माय संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि के जाने दृढ़ सेवा मम गुण गावत पुलक शरीर गद गद गिरा नयन नीरा काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके वचन कर्म मम मोरी गति भजन करो निष्काम तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वन में मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले। इतनी आतुरता थी कि झट से प्रभु मुझे मिल जाए। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? मन में सोचते हुए जा रहे हैं। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे मन में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मन में बड़े विचार आ रहे हैं कि मैंने न तो सत्संग किया, न योग किया, न जप और यज्ञ किए, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्यारा लगता है। भगवान की इस बात को स्मरण करते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी सुझाई नहीं पड़ रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे अपने पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और फिर कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि के प्रगाढ़ प्रेम से भगवान मोहित हो गए, क्योंकि मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ से अपने भक्त की प्रेम से उन्मत्त हुई दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभय यानी कि आवागमन के भय को छुड़ाने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर बैठे, जैसे श्रेष्ठ सांप जो है मणि के बिना व्याकुल होकर बैठ जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर वीर सुखदाम श्री रामचंद्र जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए
श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख निहार रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि छोटी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनों का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में धनुष और बाण लिए और कमर में तरकस लिए हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। मुनि मोह में हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है और संत रूपी कमलों के बल के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव यानी कि आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को गसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोषों से रहित, अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर हैं और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे करारी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपके जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे लोग आपको जाने। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ, श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो और जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूँ। मुनि सुतीक्ष्ण जी बोले कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। तो हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, हे श्री राम, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति हमेशा निवास कीजिए। एवं मस्तु हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है।
मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। दीक्षित तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके ऐसा कहने लगे कि हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंदगंज श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सब मुनि टकटकी लगाकर उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार पाऊँ। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह सवाल किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आपके ही भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गोलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवाय दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म पे आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुँच गए। वहाँ गिरिधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पर रहना शुरू किया, तब से सारे मुनि सुखी हो गए। उनका सारा डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से भर गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम पड़ने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित होते हैं और भोरे गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ पर तक श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उन वन का वर्णन सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उसमें लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ
हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसकी भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक विद्या दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जगत की जो रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है और उसमें अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से, वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा लेते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। उसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगे, काम, मद, दम आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिसको कर्म, वचन और मन से मेरे लिए ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अनुसार वर्णि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन कोरत मुनि जन धन संतन को सर्वत सार हंस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत सांब भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज बखानी काग भूसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल निमिष रस पीकी शुभग श्रृंगार मुक्ति दुवती की दलन रोग भव मोरिया में की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय।